बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग और इसके प्रोसेस के हवाले से। पर्सनल फाइनेंशियल प्लान होता क्या है और ये प्लानिंग में कब कन्वर्ट होता है, इसका बेनिफिट क्या है और इसका एक 5 स्टेप का प्रोसीजर है जिस पे आज डिटेल में डिस्कशन होगी कि वो क्या है और कैसे अप्लाई होता है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि अगले आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनसे बेनिफिट ले सकें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लान हम कहते किसे हैं। तो पर्सनल फाइनेंशियल प्लान की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ प्लान दैट स्पेसिफाइज योर फाइनेंशियल गोल्स, यानी एक ऐसा प्लान जिसमें आपके फाइनेंशियल गोल सबसे पहले स्पेसिफाई हों। डिस्क्राइब द स्पेंडिंग, आपकी स्पेंडिंग का पता चल रहा हो। फाइनेंसिंग, पैसा आ कहाँ से रहा है ये पता चल रहा हो। एंड इन्वेस्टिंग प्लान्स, और कहाँ पर पैसा लगाना है, ठीक है, दैट आर इंटेंडेड टू अचीव दीज गोल्स। बेसिकली जो आपके फाइनेंशियल गोल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म और तीसरे लॉन्ग टर्म। तो आपने बेसिकली पैसा इन गोल्स को अचीव करने के लिए खर्च कैसे करना है, पैसा आएगा कहाँ से और कहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, इन तमाम चीज़ों को हम पर्सनल फाइनेंशियल प्लान कहते हैं। अब पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या? बेसिकली ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप स्पेंडिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज़ करते हैं। यानी कब हमने स्पेंडिंग बढ़ानी है, कब घटानी है, कब हमने फाइनेंसिंग बढ़ानी है, कब घटानी है, और कैसे हम इन्वेस्टमेंट जो है वो स्मार्टली कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पर हमें बेहतर रिटर्न मिल सके। तो ये सारा कुछ जो है वो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, क्योंकि बेनिफिट्स के बाद हम इसके 5 स्टेप के प्रोसीजर पर जाएंगे कि हमारे पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस का 5 स्टेप का प्रोसीजर क्या है। ये बेसिकली अगर हम पर्सनल फाइनेंस को अप्लाई करना चाह रहे हों, ठीक है, या इसका जो प्लानिंग प्रोसेस है उसको अप्लाई करना चाह रहे हो तो किन स्टेप से या किन मरहलों से गुजरना पड़ेगा। तो पहले इसका बेनिफिट अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बेनिफिट क्या है। अब इसमें बेनिफिट को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जांपल दी गई है कि इट इज़ वन ऑफ द वेल्थीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट बहुत अमीर मुल्क है बेसिकली, क्योंकि वहाँ पर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बाकी कंट्रीज़ की निस्बत बहुत बेहतर है। एक तो ये कि वो सुपर पावर है, वहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं अर्निंग के हवाले से, तो वो एक वेल्थीएस्ट नेशन कंसिडर होती है। इसके बावजूद भी बहुत से अमेरिकन्स जो हैं वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को मैनेज नहीं कर पाते। वजह यही है कि वो प्लानिंग नहीं कर पाते अपने फाइनेंशियल अफेयर्स की, अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की, अपनी हाउस होल्ड इनकम को मैनेज नहीं कर पा रहे होते। तो नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारा क्रेडिट उन्हें भी लेना पड़ता है। एक्सेसिव जो डेट्स है उनके इंडिविजुअल्स पर भी लागू हो जाते हैं, ठीक है। हैवी अमाउंट ऑफ डेट की वजह से अल्टीमेटली बहुत सारे अमेरिकन्स भी इंसॉल्वेंसी की तरफ चले जाते हैं। हिस्टोरिकली जो ज़्यादा एजुकेशनल सिस्टम है, ठीक है, वो पर्सनल फाइनेंस के हवाले से लोग अटेंशन नहीं दे पाते, ठीक है। कंसीक्वेंटली नतीजतन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पर्सनल फाइनेंस की जो है वो लिमिटेड नॉलेज है, ठीक है, और वो अपनी गलतियों से सीख रहे होते हैं या एक्सपीरियंस से सीख रहे होते हैं। मींस एक दफ़ा मामला तो ख़राब हो गए, फिर जिस तरह से भी उन मामला से निकले, कर्ज़ा लेकर, ठीक है, किसी से उधार पकड़ कर या जैसे भी, तो फिर उनको एक्सपीरियंस से नॉलेज आ रही होती है। तो बेसिकली क्या है, अगर आप प्लानिंग करके चलते हैं अपने फाइनेंशियल मामलात की तो फिर आपको इस किस्म
के डाउनफॉल से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गलतियों से सीखना चाह रहे हैं देन यू हैव टू वेट एंड वॉच। अब आते हैं हम उस मरहले की तरफ कि बेसिकली अगर हमने पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस अप्लाई करना हो तो उसके लिए कितने स्टेप्स हैं, कितने मरहलों से हमें गुजरना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 है इवेल्युएट योर फाइनेंशियल हेल्थ। सबसे पहली जो चीज़ होती है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस के अंदर वो ये है कि आप अपनी जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको इवेल्युएट करें। ठीक है, इसके लिए आपको अपनी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बिज़नेस की बैलेंस शीट बनानी होती है, लेकिन वहाँ पर बिज़नेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होते हैं। यहाँ पर आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं, जो आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स होंगी, जो जो चीज़ें आपके नाम पर हैं, घर है, गाड़ी है, ठीक है, गोल्ड है, या कोई भी चीज़ जो आपके नाम पर है, इवन मोबाइल फ़ोन जो आपके नाम पर होता है, आप उसको भी अपनी एसेट साइड पर लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी से कोई उधार चीज़ खरीदी है, कोई कर्ज़ा वगैरह लिया तो उसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर। तो बेसिकली पहली चीज़ फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करने के लिए वो है बैलेंस शीट। इसी तरह आप अपनी एक पर्सनल इनकम स्टेटमेंट भी बनाएंगे, पैसा किन किन ज़राए से आ रहा है और कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है और एंड पे बच कितने रहे हैं, आपकी नेट वर्थ कितनी है। तो इसके लिए आप पर्सनल इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इसी तरह कुछ इम्पोर्टेंट रेशोज़ होंगी जिन्हें हम इस लेवल पे कंप्यूट करते हैं ये पता चलाने के लिए कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, हम इंसॉल्वेंट होने के करीब तो नहीं है, हम अपने मंथली लिविंग एक्सपेंस को कवर कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, इसी तरह हम जो है वो आप ये कह सकते हैं कि हमारी डेट पोजीशन क्या है, हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड पर कितने ऐसे एसेट्स हैं जो बेसिकली डेट फाइनेंसिंग के ज़रिए लिए गए हैं। ठीक है, इसी तरह पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप 1 में करते हैं जो कि पर्सनल फाइनेंस का पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2 में जब आप जाते हैं तो आप अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म है, चाहे मीडियम टर्म है, चाहे लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म से मुराद 1 साल या उससे कम मुद्दत के, इसमें आपके मंथली गोल्स भी आ सकते हैं, आपके डेली गोल्स भी आ सकते हैं। और जो गोल्स आपके फाइनेंशियल 1 से 10 साल के हैं उनको हम मीडियम टर्म कहते हैं, और जो 10 साल से ऊपर के हैं उनको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। तो स्टेप 2 में आपने डिफ़ाइन करना होता है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म कौन कौन से हैं, कितना टाइम लगेगा, कितनी आपको सेविंग करनी पड़ेगी उन गोल्स को अचीव करने के लिए, या कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसी तरह स्टेप नंबर 3 में हम डेवलप करते हैं एक एक्शन प्लान्स कि स्टेप नंबर 2 के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं जैसे कि शॉर्ट टर्म है तो उनको कैसे अचीव करना है, उनके लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, कितनी हमने स्पेंडिंग करनी है, कितना हमने बजट क्रिएट करना है। अगर हमारे मीडियम टर्म गोल्स हैं तो उनको अचीव करने के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होगा। ठीक है, कितनी हमें स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, कितनी हम बजटिंग करेंगे। इसी तरह हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल हैं जिनकी मैच्योरिटी 10 साल से ऊपर होती है तो उनको अचीव करने के लिए एक्शन प्लान क्या होगा। ठीक है, कितनी हम स्पेंडिंग करेंगे, कितना हम बजट क्रिएट करेंगे, वगैरह वगैरह। इसी तरह चौथे नंबर पे या चौथे स्टेप में हम बेसिकली जो हमने पहले 3 स्टेप्स हैं, यानी पहले में हमने फाइनेंशियल कंडीशन अपनी चेक कर ली, फाइनेंशियल हेल्थ चेक कर ली, दूसरे में हमने गोल डिफाइन कर लिया, तीसरे में प्लान ऑफ एक्शन बना लिया। तो प्लान ऑफ एक्शन को नेक्स्ट हमने इम्प्लीमेंट करना होता है। जब आप प्लान ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं एज ए स्टेप 4, उसके बाद आखिरी जो स्टेप होता है वो अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना है। क्या जो आपने स्टेप 2 में गोल्स रखे थे क्या वो अचीव हुए हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, अगर वो अचीव हो गए हैं तो वेल एंड गुड, अगर अचीव नहीं हुए ठीक है तो आपको अपना प्लान जो है वो रिवाइज करना पड़ सकता है। मसलन अगर शॉर्ट टर्म गोल नहीं अचीव हुआ तो उसकी क्या रीज़न्स हैं, मीडियम टर्म गोल अचीव नहीं हुआ तो उसकी क्या रीज़न है, लॉन्ग टर्म अगर गोल अचीव नहीं हो रहा तो उसकी क्या रीज़न्स हैं। उन रीज़न्स को फाइंड आउट करें और अपना प्लान ऑफ एक्शन जो है वो दोबारा से तरतीब देकर देखें।
हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो कि मीडियम टर्म में आनी चाहिए वो आपने हो सकता है शॉर्ट टर्म में डाल दी हों, कुछ जो हैं वो आपके गोल लॉन्ग टर्म में अचीव होने वाले हों उनको आपने मीडियम टर्म में डाल दिया हो, या फिर उनके लिए जो प्लान ऑफ एक्शन है वो सही तरतीब ना दिया हो कि कितना पैसा किस पे लगाना है, कहाँ से पैसा आएगा इन गोल्स को अचीव करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली आपने प्लान ऑफ एक्शन जो है वो तरतीब ही इस तरीके से देना होता है कि आप अपने इन गोल्स को जो कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म है इनको अचीव कर सकें। तो अगर आपके गोल अचीव हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर गोल अचीव नहीं हो पाते तो आपको प्लान रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं की डिटेल जो है अगले आने वाले पेजेस में है कि स्टेप नंबर 1 है जैसे आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को किस तरह से इवेल्युएट करते हैं, कितना आप समझते हैं कि आपको पैसा जो है वो कमाना चाहिए और कितना पैसा किस चीज़ पर कितना पैसा लगाना है। ठीक है, आपको इस मरहले को करने के लिए जो है वो आपको रिकॉर्ड कीपिंग करनी पड़ सकती है, आपको ट्रैक करना पड़ सकता है कि आपका पैसा आ कहाँ से रहा है और लग कहाँ पर रहा है। ये भी हो सकता है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ जाए कि आपकी स्पेंडिंग में से ज़रूरी स्पेंडिंग कौन सी है, कौन सी होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए गाइडलाइंस यही है कि स्टेप नंबर 1 में आपने पर्सनल बैलेंस शीट बनानी है, पर्सनल इनकम स्टेटमेंट बनानी है और पर्सनल फाइनेंशियल रेशोज़ इनको आपने कंप्यूट करना होता है। स्टेप नंबर 2 में जब हम जाते हैं तो आपको गोल डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से हैं, आपके मीडियम टर्म कौन से हैं और लॉन्ग टर्म कौन से हैं। तो आप अपने गोल्स को फॉर्मलाइज कर लें। ठीक है, गोल्स को लिख लेना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप गोल्स को लिखेंगे नहीं तो ये जस्ट एक ख्वाब की तरह रह जाएगा जो हम रोज़ रात को सोते वक्त देखते हैं, सुबह उठते हैं तो ख्वाब जो है वो भूल चुका होता है हमें। तो गोल्स जब भी आप डिफ़ाइन करें उनको लिख लें, वो रिटन फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, फिर हर गोल को अचीव करने के लिए एक फ़ाइनेंशियल कॉस्ट उसके साथ अटैच करते हैं कि ये गोल अगर मैंने अचीव करना है तो मुझे कितना एक्सपेंस जो है वो इनकर्ड करना पड़ सकता है। ठीक है, व्हेन विल यू नीड द मनी टू अचीव द गोल, आपको पैसा चाहिए कब होगा, शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए पैसा कब चाहिए। ठीक है, मीडियम टर्म गोल को अचीव करने के लिए पैसा कब चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए पैसा कब चाहिए। फिर अपने गोल्स को बार बार एनालाइज और रिवाइज भी करना पड़ता है। हो सकता है कि कुछ गोल्स जो शॉर्ट टर्म नेचर के हों उनको आपको मीडियम टर्म में कन्वर्ट करना पड़े, कुछ गोल जो मीडियम टर्म नेचर के हों उन्हें आपको लॉन्ग टर्म में जो है कन्वर्ट करना पड़ जाए। इसके लिए गाइडलाइंस ये हैं कि इस स्टेप को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इन क्वेश्चंस का आंसर जानना ज़रूरी है कि आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स कौन से हैं, इंटरमीडिएट टर्म फाइनेंशियल गोल्स कौन से हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स कौन से हैं। अच्छा, उसके बाद है जी स्टेप नंबर 3, प्लान ऑफ एक्शन आपने बनाना है कि आपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कैसे करना है। इसका एक प्लान ऑफ एक्शन तरतीब देना होता है। इस प्लान ऑफ एक्शन की खासियत ये होती है कि ये नंबर 1 ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लाइफ में चेंजेस आती हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी हैपन होते हैं, तो आपका प्लान जो है, जो भी आपने अपना एक्शन प्लान बनाया है, दैट शुड बी फ्लेक्सिबल। इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। ये कॉन्क्रीट नहीं होना चाहिए कि इसको बदला ना जा सकता हो। इसी तरह लिक्विडिटी होनी चाहिए। ठीक है, कि आप अपने प्लान ऑफ एक्शन में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिन्हें आप जो है ज़रूरत पड़ने पर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि हम गाड़ी ख़रीदने का प्लान बनाते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी बेची जा सकती है। हम गोल्ड को ख़रीदने का प्लान बनाते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर हम गोल्ड को बेच सकते हैं। घर ख़रीदने का प्लान बनाते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर हम उसको बेच सकते हैं। इसी तरह आपके प्लान में प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। इंश्योरेंस वगैरह के ज़रिए आप प्रोटेक्शन का प्लान तरतीब दे सकते हैं और प्लान में उन चीज़ों को शामिल करें जिन पे आप कम से कम टैक्स अदा करें
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसे जो है वो सेव कर सकें। इसमें इसकी गाइडलाइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इन सवालों का जानना ज़रूरी है। हाउ कैन यू obtain द नेसेसरी फंड्स टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स? Will you need to reduce your spending to save more money each month? Will you need to make investment that generate a higher rate of return? तो इन सवालों का जब जवाब हमें मिल जाता है तो हमें स्टेप 3 अप्लाई करना जो है वो आसान हो जाता है। अच्छा, इसी तरह स्टेप 4 की तरफ आते हैं। तो स्टेप 4 में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? स्टेप 4 होता है कि आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है। और इम्प्लीमेंट तभी होता है जब आप उस प्लान से चिपक जाएं, ठीक है, स्टिक टू इट, ठीक है। यूज़ योर फाइनेंशियल प्लान एज ए रोड मैप टू अचीव गोल्स को अचीव करना है तो आप अपने फाइनेंशियल प्लान को जो है वो रोड मैप की तरह इस्तेमाल करें। रोड मैप का मतलब होता है कि नक्शा, यानी जिसके ज़रिए आप चल कर अपनी मंजिल तक जाते हैं। किस तरह से आप अपने जो मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं। इसी तरह है जी, कीप गोल्स इन माइंड। अपने माइंड में हमेशा अपने गोल्स को रखें और उनको अचीव करने के हवाले से काम करते रहें। अब इसके लिए गाइडलाइन सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इज़ योर फाइनेंशियल प्लान वर्किंग प्रॉपरली? ठीक है, दैट इज़ विल इट इनेबल टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स? क्या आपका फाइनेंशियल प्लान जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है और क्या ये आपको हेल्प आउट करेगा अपने गोल्स अचीव करने में? उसके बाद है ऑडियंस, आखिरी स्टेप पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर जो 5वां स्टेप है, रिव्यू, रिवैल्यूएट एंड रिवाइज। अगर आप अपना प्लान अप्लाई करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके बाद हमने चेक करना होता है कि हमारी प्रोग्रेस क्या रही है, क्या हमारे गोल्स अचीव हो गए हैं या नहीं। कौन से ऐसे गोल हैं जो अचीव नहीं हो पाए? हो सकता है हमें रिवाइज करना पड़ जाए या रीवैल्यूएट करना पड़ जाए। कुछ चेंजेस लाइफ में आ सकती हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैपन हो सकते हैं, तो उनके हिसाब से आपको अपने प्लान को रिवाइज करना पड़ सकता है। तो ये क्योंकि फ्लेक्सिबल होना चाहिए तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। बी प्रिपेयर टू फॉर्मुलेट अ डिफरेंट प्लान टू मीट योर गोल। ठीक है, एक कहावत है कि अगर घी जो है वो सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो अगर आप जिस प्लान ऑफ एक्शन को फॉलो कर रहे थे, अगर उसके ज़रिए काम नहीं बन रहा तो आप प्लान ऑफ एक्शन को चेंज कर लो। तो पैटर्न चेंज करना है आपने, ट्रेडिशनल जो पैटर्न है अगर उससे आपका गोल अचीव नहीं हो रहा तो आप उसको चेंज कर लें। इसके लिए गाइडलाइंस क्या हैं? आपको इन सवालों का जवाब जानना पड़ेगा। हैव योर फाइनेंशियल गोल चेंज? कई बार ऐसा होता है कि गोल्स ही चेंज हो जाते हैं, तो अगर तो गोल्स चेंज हुए हैं फिर तो पक्की बात है कि आपको अपना प्लान ऑफ एक्शन रिवाइज करना पड़ेगा। अगर गोल चेंज नहीं हुए हैं फिर चेक करना पड़ेगा कि आपके तरीके में या आपके प्लान ऑफ एक्शन में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से आपका जो मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल अचीव नहीं हो पाया। ठीक है, वरना हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे फाइनेंशियल गोल तो नहीं चेंज हुए। पहले मेरा इरादा गाड़ी खरीदने का था, अब हो सकता है कि मेरा इरादा हवाई जहाज़ खरीदने का हो जाए, तो ये चेक करना पड़ेगा। पहले मेरा इरादा 5 मरले का मकान खरीदने का था, हो सकता है कि अब 10 मरले का मूड बन गया हो, तो फाइनेंशियल गोल चेंज तो नहीं हुआ, ये सबसे पहले चेक करना है। शुड पार्ट्स ऑफ योर फाइनेंशियल प्लान बी रिवाइज टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल? इफ़ सो हाउ? कई बार ऐसा होता है कि हमारे फाइनेंशियल गोल चेंज नहीं होते लेकिन उसके कुछ पार्ट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि पहले मेरा इरादा था 5 मरले का मकान बनाने का, हो सकता है पहले मैं उसे एक नॉर्मल सी आबादी में बनाने का इरादा रखता हूँ, बाद में मेरा मूड बना कि बनाना तो 5 मरले का है लेकिन बनाना किसी अच्छी सोसाइटी में है, तो पार्ट्स ऑफ द प्लान चेंज हो गया है, तो जाहिर है कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो अब इसको कैसे अचीव करना है, क्या तरीक़ाकार होगा, तो ये है। तो ये थे गाइस हमारे 5 स्टेप्स फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज गेन हुआ होगा कि कैसे हम पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस को 5 स्टेप्स के ज़रिए अपनी पर्सनल लाइफ पे अप्लाई कर सकते हैं और इससे क्या कुछ अचीव कर सकते हैं।
मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिस्कशन के साथ, फर्दर टॉपिक्स के साथ। बहुत शुक्रिया।